यह कहानी है उस महापुरुष की जिसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत के कोने कोने में जाहर वीर गोगा पीर गोगाजी महाराज के नाम से पूजा जाता है, जो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे बल्कि सांपों के देवता, न्याय के प्रतीक और भक्ति के केंद्र भी थे। आइए जाने गोगाजी महाराज की संपूर्ण कथा, जो समय और सीमाओं से परे आज भी जीवित है। दोस्तों, 5 अध्याय में मैं गोगाजी महाराज को पूरी जीवन की कवर करने की कोशिश करूँगा। पहला अध्याय है गोगाजी महाराज का जन्म लगभग 1000 वर्ष पहले राजस्थान के चूरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जाहर सिंह और माता का नाम बचला देवी था। यहाँ पे भजनों में बाछल देवी, बाछल माता भी नाम से भी बोला जाता। माता बचला देवी ने कई वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए तपस्या की थी। अनंत नागों के देवता गुरु गोरखनाथ की कृपा से उन्हें एक विशेष नागपाश नामक फल प्राप्त हुआ, जिसे खाकर वे गर्भवती हुई। कहते हैं कि गोगाजी माँ के गर्भ में ही सिद्ध शक्तियों से भर चुके थे। उनका जन्म एक दिव्य आभा के साथ हुआ। ऐसा जन्म जो सामान्य नहीं था बल्कि एक संकेत था कि कोई असाधारण आत्मा इस धरती पर आई है। अध्याय 2। गोगाजी बचपन से ही विलक्षण थे। वे अकेले में बैठकर ध्यान लगाते और अक्सर सांप उनके पास आकर कुंडली मारकर बैठ जाते थे। दोस्तों, गांव वाले पहले डरते थे, पर फिर उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य बालक नहीं है। गोगाजी को नागों की भाषा समझ आती थी। वे घायल नागों की सेवा करते, उन्हें जल पिलाते और कहते कि एक बार तो उन्होंने एक गांव को नागदंश की महामारी से बचा लिया था। यही कारण है कि उन्हें नागराज और सांपों के देवता कहा जाने लगा। अध्याय 3। युवा होते होते गोगाजी एक महान योद्धा बने। उन्हें तलवार चलाने, घुड़सवारी और नीति में अद्भुत निपुणता प्राप्त थी। उन्होंने कई युद्धों में भाग लिया, लेकिन कभी भी सत्ता या लालच के लिए नहीं, केवल न्याय के लिए। उन्होंने नारी सम्मान, गरीबों के अधिकार और सच्चाई के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। उनके साथ एक वफादार घोड़ा और 5 पीर भी होते थे, जिन्हें वे अपने साथी मानते थे। गोगाजी की तलवार न्याय की तलवार थी। उनके शत्रु भी उनके साहस और धर्मनिष्ठा का सम्मान करते थे। जीवन के ये अध्याय 4 है। जीवन के उत्तरार्ध में गोगाजी ने सांसारिक मोह को त्याग कर आध्यात्म की ओर रुख किया। वे ध्यान में लीन रहने लगे। कहते हैं कि उन्होंने शिव और नाग देवता को एकाकार होकर समाधि ली थी। उनकी समाधि गोगामेडी, हनुमानगढ़, राजस्थान में स्थित है। आज भी वहाँ लाखों भक्त हर साल भादवा मास की नवमी को गोगा नवमी के रूप में उनका स्मरण करते हैं। यह दिन भक्ति, गीत, ढोल नगाड़ों और श्रद्धा से भर जाता है। भक्त लाठी लेकर गोगाजी की जय जयकार करते हैं और सांप से सुरक्षा की कामना करते हैं। अध्याय 5। गोगाजी को एक योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है। नीली पोशाक पहने, हाथ में भाला और घोड़े पर सवार। उनके भक्त उन्हें गोगा चालीसा, गोगा गाथा और गोगा आरती से स्मरण करते हैं। गांव गांव में उनके मंदिर हैं, जहां भक्त हल्दी, गुड़, दूध और चढ़ावे के साथ मनोकामना मांगते हैं और पूरी भी होती है। कई जगहों पर उनके जागरण होते हैं, जहां रात भर भक्ति गीत गाए जाते हैं और भक्तों पर एक अलौकिक ऊर्जा छा जाती है। दोस्तों, ये मैंने बहुत बार देखा है और महसूस किया है। मेरे अंदर भी एक अजीब ऊर्जा का अलौकिक ऊर्जा को मैंने महसूस किया है। गोगाजी के जीवन से हमें सीख क्या मिल रही है? गोगाजी महाराज सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि सच्चाई, वीरता, भक्ति और करुणा के प्रतीक हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जो सच्चाई के लिए लड़ता है वही अमर होता है। जो दूसरों की रक्षा करता है उसका नाम युगों तक जिया करता है। दोस्तों, और आज भी जब किसी को सांप काटता है तो लोग कहते हैं गोगाजी महाराज का नाम लो, सांप भाग जाएगा। उनका नाम है आस्था, उनकी स्मृति है शक्ति और उनकी भक्ति है मोक्ष की राह। दोस्तों, मुझे भी कोबरा ने बाइट किया था, कभी उसकी भी एक कहानी सुनाऊंगा आपको। गोगाजी क्या मेरा क्या कनेक्शन है। जय हो गोगा वीर, जय हो नागराजा, जय हो न्याय के रक्षक, जय हो भक्ति के सम्राट,
जय हो गोगाजी महाराज, जय जय गोगाजी महाराज। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय गोगाजी महाराज ज़रूर लिखें दोस्तों।